भगवान स्वामीनारायण ने समाधि में लाला भाई को गोपालानंद स्वामी का महिमा कहा। आइए इस अद्भुत प्रसंग का विस्तार से श्रवण करें। उपलेटा गांव में लाला भाई करके भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त थे। वो भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए गढ़ड़ा जा रहे थे। तभी रास्ते में एक हरिभक्त मिले और वो भी श्रीजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर दोनों साथ में चलने लगे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो उन लोगों ने जवाब दिया कि भगवान स्वामीनारायण के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तभी वो व्यक्ति ने कहा कि आपके भगवान स्वामीनारायण तो 2 दिन पहले ही उनके अक्षरधाम में चले गए। ये सुनकर दूसरा हरिभक्त बोला कि तो फिर अब वापस घर चलते हैं। तभी लाला भाई बोले कि गोकुल मथुरा आदि परोक्ष तीर्थों में तू जाता है और उसको तो हजारों वर्ष हो चुके हैं, और आज गढ़ड़ा में स्वामीनारायण भगवान के चरण मिटे नहीं है। ऐसा कहकर वो तो गढ़ड़ा जाने के लिए प्रस्थान हुए। और जब लाला भाई गढ़ड़ा में पहुंचे तब मंदिर में जाकर गोपीनाथ जी महाराज के दर्शन किए और फिर सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी के आसन में जाकर स्वामी को दंडवत किए और उनके पांव छूकर नमस्कार करके बैठे। तब गोपालानंद स्वामी ने कहा, लाला तुम आ गए। तभी लाला भाई दिलगिर होकर बोले कि हे स्वामी, श्रीजी महाराज तो स्वधाम चले गए और श्रीजी महाराज के मुझे दर्शन भी नहीं हुए। तब स्वामी बोले कि जैसी श्रीजी महाराज की मर्जी, और तुम अभी यहाँ पर रुकना और श्रीजी महाराज का करज हो जाए फिर तुम घर जाना। और लाला भाई फिर वहाँ पर रुके और बहुत ही सेवा की। और भगवान स्वामीनारायण के स्वधाम के 13वें दिन पर गोपालानंद स्वामी के पास जाकर उनके पांव छूकर नमस्कार करके बैठे। तभी गोपालानंद स्वामी ने लाला भाई को समाधि करवाई। तब लाला भाई समाधि में गए और अक्षरधाम में दिव्य सिंहासन के ऊपर भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए और सिंहासन के पास गोपालानंद स्वामी के भी दर्शन हुए और अनंत कोटि मुक्तों के भी दर्शन किए। तब लाला भाई ने श्रीजी महाराज की स्तुति करके पूछा कि हे महाराज, आपके सिंहासन के पास जो बैठे हैं वो कौन है। तभी श्रीजी महाराज ने कहा कि वो तो गोपालानंद स्वामी है और वो तो मूल अक्षर है और उनके 4 स्वरूप है। एक स्वरूप से वो धाम रूप होकर हमको धर रहे हैं और दूसरे स्वरूप से हमारी सेवा में है। तीसरे स्वरूप से यहाँ पर अनंत कोटि मुक्तों को हमारे स्वरूप का बोध देते हैं और चौथे स्वरूप में पृथ्वी में प्रकट हुए हैं। ये सुनकर लाला भाई बोले कि हे महाराज, आपने वचनामृत में तो 2 स्वरूप के बारे में वर्णन किया है, तो फिर 4 स्वरूप कैसे कह रहे हो। तब स्वामीनारायण भगवान बोले कि गोपालानंद स्वामी तो अनंत रूप धारण करने के लिए समर्थ है। जैसे व्यास जी ने सुखदेव जी को साध किया, तभी सुखदेव जी ने स्थावर जंगम रूप में रहकर व्यास जी को साध किया था, और सुखदेव जी ने जो हुकारा दिया वो स्थावर जंगम रूप में होकर दिया था, वो तो सिद्ध थे। और ये गोपालानंद स्वामी तो उनसे अनंत गुना अधिक है, यानी उनसे अनंत गुना बड़े हैं। इसीलिए हमने उनको 2 आचार्यों और सत्संग की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए अब से वो जैसा कहे वैसा तुम करना। ये सुनकर लाला भाई समाधि में से उठे और बैठकर स्वामी के पांव छुए और स्वामी की स्तुति करके बोले कि आप तो अक्सर मुक्तों से भी बड़े हो। फिर स्वामी के पास रहे और कथा वार्तालाप के बाद फिर वो अपने उतारे पर गए और अगले दिन वो स्वामी के पास गए और वापस घर जाने की छुट्टी मांगी। और स्वामी ने कहा कि तुम अपने गांव में सत्संग की बातें करना, जिससे गांव में सत्संग बढ़ेगा। फिर लाला भाई सभी संतों के पांव छूकर निकले और तीसरे दिन उपलेटा पहुँचे। और फिर तो लाला भाई सत्संग की वार्तालाप करते थे।
और उनकी बातों से बहुत सारे आहिर समाज के लोग सत्संगी हुए। तो वाला भक्तों, ये था अद्भुत प्रसंग जिसमें भगवान स्वामीनारायण ने गोपालानंद स्वामी का महिमा कहा था। ऐसे तो बहुत सारे प्रसंग हैं। हमने एक वीडियो रखा है जिसमें गोपालानंद स्वामी का अगाध ऐश्वर्य और उनकी सामर्थ्य क्या थी उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। तो ये वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको अवश्य देखना, और डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो की लिंक रखी है। और एक प्लेलिस्ट है नन संतों का ऐश्वर्य करके, वो भी डिस्क्रिप्शन में हमने रखी है, तो वहाँ जाकर दूसरे नन संतों के ऐश्वर्य प्रसंग भी आप जान सकते हो। जय स्वामीनारायण।